जी मैं इस्रार चौधरी आपके साथ। और जनाब आज मैं FG बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1, जिसको अब FG पब्लिक स्कूल मुल्तान कैंट कहा जाता है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और 1993 का बैच है जी। 1993 में जब हमने मैट्रिक किया। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर हम खेल खेल कर जो है वो जवान हुए। यहीं पर खेलते थे। यहीं से ये बरगद का दरख्त कई सौ साल पुराना दरख्त है। और इसके पीछे आपने गिरजाघर भी देखा है। ये गिरजाघर ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ स्कूल। यहाँ पर बहुत सारे चारों भाई हम यहाँ से पढ़े। आज तकरीबन 30 साल बाद, 29-30 साल बाद तमाम क्लास फेलोज़ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर गेट टुगेदर है। यहाँ पर हम मिलेंगे एक दूसरे को, अपने असातिज़ा को हम मिलेंगे। जो असातिज़ा हम में नहीं रहे, जो दोस्त हम में नहीं रहे, उनको आज हम याद करेंगे। और बहुत सारी बातें हमने करनी है जी। और हम आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा भी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। और इन दोस्तों के साथ हम जो है वो ट्रिप करेंगे। वैसे का वैसा ही सारे का सारा स्कूल है, कोई तब्दीली नहीं, किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। ये बरगद के दरख्त सारे के सारे वैसे ही आज वही लोग, वही क्लास फेलो जो उसी ग्राउंड में जहाँ पर हम फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। कहता हूँ कि वो जी साइकिल स्टैंड हमारा, जो बास्केटबॉल का कोर्ट जहाँ पर हम बास्केटबॉल खेला करते थे। और ये तमाम क्लासेस देखें वैसी की वैसी है, कलर भी वैसे का वैसा ही है, वैसे ही वैसी तरतीब है तमाम की तमाम। और ये सारे का सारा जो है ना खूबसूरत जो है वो स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं हर तरफ से मुल्तान कैंट में। फेडरल स्कूल नंबर 1 जो है, जो दोस्त यहाँ से पढ़े हैं जनाब वो, और वो देख सकते हैं। और सारे के साथ मौजूद हैं। ये देखें आज दुनिया में कोई किसी जगह पर मौजूद है, कोई किसी महकमे में मौजूद है, सब लोग। लेकिन जो यादें हमारी यहाँ से जुड़ी हुई हैं वो जनाब बहुत यादगार हैं। और ये अकबर मेो साहब, और जिनको हमेशा से शौक़ रहता था, कैंट इनको इतना अच्छा लगता था, कहते थे एक जुग्गी हो कैंट में, मैं यहाँ पर रह लूँ या ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊँ। और आज वो पाकिस्तान में ही है। और सुहेल तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त, नदीम और अज़हर, शाहिद, मंसूर, तमाम लोग आ रहे हैं, मंसूर सिद्दीकी। उसके साथ साथ तमाम दोस्त जो है मेरे साथ, डॉक्टर अहमद हैं मौजूद जी। आज शहजाद बैंकर हैं, नवीद, डॉक्टर अहमद, कमर-ए-ज़मान, इमरान, अरशद, तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज वहीं पर मौजूद हैं जहाँ खेल खेल के हमें बड़े हुए हैं, उसी ग्राउंड में मौजूद हैं। और जनाब आज बहुत कुछ दिखाने वाले हमारे साथ रहिएगा। और चलते हैं हम अब हॉल की जानिब। सेंटर पे लाइन अब इस साइड पे जाती है ना 6th क्लास, ये सामने क्या हमारे तो हाँ जी, ये स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हुआ अरसलान टन ये साथ बैठा है, वो भी नहीं आया। उसी कैंट में शॉप है। क्लास 10
सर ये बोर्ड भी दिखाया, अभी तक मसले ही चल रहे हैं अभी। सर बोर्ड भी दिखाए, मसले चल रहे हैं। और सर बाय 10th ए का हमारा वो भी दिखाएं, क्लासरूम बोर्ड दिखा दें बाय 10th ए का। ये हमारी 10th ए है जी। और साथ के साथ आपको बताएं कि अभी आपने क्लास में तमाम दोस्तों को देखने साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं। और ये हमारी 10वीं जमात का कमरा है 10th ए का। जो जो दोस्त आज नहीं आए उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया है। हम उनके लिए वीडियो खास तौर पर बना रहे हैं कि तमाम दोस्त जहाँ पर मौजूद हैं। और जनाब आज तकरीबन 30 साल के बाद जो है हम याद कर रहे हैं आप लोगों को। सो जी अभी हम पूरा स्कूल भी दिखाएंगे आप लोगों को, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में, वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में, सीनों में धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हों, रिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई भी जिस वक्त आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, तो उसी के नाम से आगाज करते हैं, उसी को याद करते हैं। तलावत कलाम पाक के लिए अब्दुल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलम नअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तमाम असातिज़ा कराम को खुश आमदीद कहते हैं और तमाम दोस्तों को जिन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला और ख़ास कर वो दोस्त जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम सब। और कमर, बहुत शुक्रिया आपका। कमर ने, मंसूर ने, तमाम लोगों ने, अब्दुल हमीद ने ये इनिशिएट लिया। और यकीन ज़िंदगी के इस दौर का पता ही नहीं चला कि कब मैट्रिक हुआ। 93 हमारा बैच, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा फर्स्ट टाइम पे किया जीसीटी बीसी कॉलेज से। उसके बाद वाले साहब रिटायर हो गए आर्मी से, फिर वापस अपने आबाई गाँव एबटाबाद चले गए। तो फिर वहाँ से फिज़िक्स में बैठे, डबल मैथ फिज़िक्स से बैचलर्स, फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। तो बस एक चीज़, बेरोज़गारी के दिन हर बंदा काटता है। एक चीज़ अल्लाह पाक से रो के मांगी, तहज्जुद में मांगी, बल्कि मैं उसको अल्फाज को थोड़ा तब्दील करूं तो मनवाई। ऐ अल्लाह पाक वो शोबा देना कि जिसमें इज़्ज़त, दौलत और शोहरत तीनों हो। हमारा काम था मनवाना। अल्लाह पाक ने मुझे एक प्राइवेट स्कूल दे दिया
आज अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल को चला रहा हूँ और उसी तर्ज पे चला रहा हूँ जिस तर्ज पे हमारे असातिज़ा कराम ने हमारी तरबियत की। इसमें एक मेरा अपना ज़ाती स्कूल कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, जिसे मोर देन 800 की स्ट्रेंथ मौजूद है हरीपुर में, और एक नया कैंपस खोला फ्रेंचाइज दार अरकम पे, उसका भी तकरीबन 1.5 साल हुए, मोर देन 100 स्ट्रेंथ वहाँ पे भी हो चुकी। मेरी कोशिश ये थी कि हमारी ज़िंदगी में जो कमियां कोताहियाँ रह गईं, वो कमियां कोताहियाँ हम अपने बच्चों के अंदर, हम क्लास फेलोज़ भी मशवरे मशाइल करते रहे, वो कमियां जो हमारे अंदर रह गई हम उनके अंदर दूर कर दें, फिर आइंदा नस्ल मज़ीद दूर कर दे, फिर आइंदा नस्ल मज़ीद दूर कर दे। सिर्फ शान अहमद लगारी जी, बड़ा तारुफ मेरा तो बड़े लगारी साहब से है, मुजफ्फर अहमद खान लगारी मामू थे मेरे, और मैं इनके साथ पढ़ता रहा हूँ जी, आप सबका शागिर्द, और फिश फार्मिंग करता हूँ सर, और लगारी साहब के घर के साथ मेरी रिहाइश है। ये है सर मेरा मुख्तसर तारुफ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर अहमद फुरकान है। 93 में यहाँ से आप सब लोगों से 10th पास की थी। बहुत खुशी हुई आज सब आप लोगों से मिलके। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि इतने सारे क्लास फेलोज़ और हमारे असातिज़ा यहाँ सब मौजूद हैं। हमारे जो स्कूल में MBBS की तरफ बहुत कम लोग गए थे। हमारे बैच में से मेरे ख्याल में मैं MBBS की तरफ गया था, और एक और दोस्त फैसल मकसूद है, वो गया था। तो मैंने यहाँ से 93 के बाद FSC यहीं हमने बोसन कॉलेज से की थी मैंने। फिर 15 साल में निश्तर रहा, MBBS किया। ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ बेसिकली मैं। 2011 में मेरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी मुकम्मल हो गई थी। 13 साल मैंने पेरिफेरी में भी काम किया है। बुदलासन जगह है मुल्तान के पास, वहाँ भी काम किया है। कोटली निजाबा शुजाबाद में जगह है, वहाँ भी काम किया है। अब 3 साल से यहाँ मैं निश्तर में हूँ, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हूँ। आउटडोर में होता हूँ, ऑर्थोपेडिक आउटडोर, कमरा नंबर 5 में मेरा ऑफिस है। तो आप लोग, इतनी खुशी हो रही है इस वक्त देखकर, आप सब लोगों से बात करके। मुझे एक वाक़या जो मैं स्कूल का है वो मैं शेयर करता जाऊँ। मुझे सबसे ज़्यादा हमारे इस्लाम साहब याद आते हैं। हमारे इस्लाम साहब बहुत अच्छे हमारे टीचर थे। तो वो इतने माशाल्लाह सादा गो और टू द पॉइंट चलने वाले हमारे सर थे। तो हमसे वो मसला सुनते थे। इंग्लिश में तो थ्योरम होता है ना, हम उस समय हमारा मसला था। तो वो जो पीछे से आते थे कहते थे उठो बेटा जाओ आगे ब्लैक बोर्ड पे जाओ लिखो। तो मुझे आता नहीं था वो। तो फिर 2 डंडे उनके हाथ से भी हमने खाए हैं, लेकिन वो 2 डंडे जो ना हमें कामयाब कर गए। फिर मैं मोहम्मद अकबर मेयो फ्राम मुल्तान सिटी। ज़िंदगी का बहुत अरसा यहाँ स्कूल से तालीम हासिल की। हमारे जितने टीचर साहिबान आए हुए हैं और जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जो यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा उनको सलाम। मेरे तमाम स्टूडेंट और दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। और आउट ऑफ सिटी से भी दोस्त आए हुए हैं, उनको भी खैर खैरियत से वहाँ। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद हनीफ है जी। मैंने 93 बैच में यहाँ से मैट्रिक किया, और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है ज़िका यूनिवर्सिटी से। और स्टार्ट में मैंने अपना प्रोफेशन कंप्यूटर साइंस रखा, और आफ्टर 9/11 मैंने सप्लाई चेन में PGD की पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर मैं सप्लाई चेन में जॉब करता रहा ऑयल एंड गैस सेक्टर में। शेल से मैंने स्टार्ट किया, टोटल, बाइको, और आजकल मैं अपनी ट्रेडिंग बाइंग हाउस बनाया हुआ है, जिसमें मैं जनरल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस के सेक्टर में भी और जनरल सेक्टर में। और साथ साथ एक छोटा सा सेटअप है सॉफ्टवेयर हाउस का, वो चला रहा हूँ। और जो कुछ भी है वो अपने टीचर्स और अपने वालिदैन की दुआओं और टीचरों ने जो हमारे ऊपर मेहनत की, जो हमें सिखाया, उसी का नतीजा है कि आज हम अपनी ज़िंदगी कामयाब तरीके से गुजारें। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम असातिज़ा कराम और मेरे क्लास फेलोज़। आज मंसूर अहमद सिद्दीकी कमर ने बता दिया नाम मेरा, तो जितनी खुशी हो रही है इधर अपने तमाम क्लास फेलोज़ को देख के आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद तकरीबन, और अपने असातिज़ा को देख के, तो वो जो अल्फाज हैं वो बयान नहीं कर सकता, जो जज्बात हैं
वो खुशी के इस तरह का माहौल, इस तरह का शायद ही दोबारा, मैं तो कहता हूँ कि हर साल, जैसे अभी कहा भाई ने कि हर साल ऐसा ही होना चाहिए और एक दूसरे से मुलाकात होती रहनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ उस्ताज़ा कराम और दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इमरान इकबाल। 93 में मैंने यहाँ से मैट्रिक किया था। उसके बाद एफएससी करने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जिसका जो सर्जिकल और मेडिकल से रिलेटेड था, अल-फलाह सर्जिकल के नाम से। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और आप दोस्तों से मिला हूँ, और ये ऐसे ही लगता है जैसे कल की बात हो, और 30 साल गुजर चुके हैं इस बात को। बहुत शुक्रिया जी। तमाम उस्ताज़ा कराम और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद अली है, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। मैट्रिक इसी स्कूल से की है, उसके बाद एफए किया है, उसके बाद अपने भाई के साथ जो है ना दुकान पे काम करने लगे हूँ फर्नीचर। इस स्कूल के सामने ही है वुड विक्टोरिया फर्नीचर। और आर्मी का भी बहुत काम किया है। सबसे लास्ट काम कर्नल हसन साहब को किया जो रिटायर हो चुके हैं इसी स्कूल। बाकी शुक्रिया। मेरा नाम फैसल नज़ीर कुरैशी है। तो 93 का यहाँ के बैच के, जैसे ये इसरार साहब तो हमारे मॉनिटर थे ही, तो इसके बाद मैंने कॉमर्स को ज्वाइन किया, डी काम किया, बी काम किया। उसके बाद जैसे सिद्दीकी साहब, मैं भी वैसे ही अपने बिज़नेस में ही चला गया। तो 2016 तक तो उस बिज़नेस को कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद 5-6 साल सलाम के आए, हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। अब दोबारा से एक नया स्टार्ट लिया है। अब सब भाइयों की दुआओं की ज़रूरत है उसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। नवीद मेरा नाम है सर। 93 के बैच में जैसे सब ने किया मैंने भी किया। इस स्कूल से काफ़ी यादें वाबस्ता सबकी हैं। तो हम बेसिकली आए थे, उर्दू मीडियम से आए थे। ये अकबर मेरा पहली क्लास का क्लास फेलो है, और अमजद अभी नहीं आया, और हाफिज़ सनाउल्लाह। हम आए थे उर्दू मीडियम से। तो यहाँ पे इंग्लिश थी, तो पहला हमारा जो वो होता था, क्या कहते हैं, जो पीरियड था वो भी हमारे इंग्लिश का होता था, लुगारी साहब का। वो सुबह सुबह का टाइम होता था सर्दियों में। उन्होंने कहना जी सुनाओ, हमें ABC नहीं आती थी तो हम उनको क्या लेसन सुनाएं। तो हमेशा वो आते थे, मैं हाथ आगे खड़े कर देता था, वो मुझे मारते थे, मैं बैठ जाता था, बात ही कुछ नहीं है। फिर एक उसमें था हमीदा इज़ ए गर्ल, पूरे तो था वो फिक्रा, मैंने याद कर लिया। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, हमीदा इज़ ए गर्ल। वो मैंने सुना दिया। लुगारी साहब बहुत परेशान हुए, यार तुम कैसे याद कर लिया। मैं के बस जी याद कर लिया। फिर अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें पढ़ाया, इतना पढ़ाया माशाल्लाह, अच्छा पढ़े। तो असेंबली में वो हमारे हेड मास्टर थे, अब तो प्रिंसिपल साहब कहलाते हैं, हेड मास्टर साहब थे कुरैशी साहब। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। तो मेरा नाम मिर्ज़ा शर्जील बेग है, और मैं स्कूल में 8th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था। तो किसी लड़के को मैं जानता तो था नहीं, बिल्कुल सब मेरे लिए नए थे। तो ये जाहिद साहब और फैसल मकसूद साहब और सिब्त हसन, इन लोगों ने मुझे अपने साथ अकोमोडेट किया। और अब्दुल हमीद तो ज़ाहिर है, वो तो हमारा भाई हमारे साथ ही था। बाकी जो जिस तरह ये मैंने से ये लफ्ज़ मुझे यार पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने डिक्शनरी में मैंने देखा, तो इसका मतलब है कि खुशगवार यादों को दोबारा रिकॉल करना, सेलिब्रेट करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों को और असातिज़ा कराम को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर हसन है। मेरी मैपको में जॉब है वापडा में, MBA फिनांस मैंने किया हुआ था। अल्लाह का शुक्र, तमाम दोस्तों से मिलकर बहुत मुझे खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार अपने असातिज़ा कराम का कि उन्होंने आज अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और इज़्ज़त बख्शी। बेहद शुक्रगुज़ार। मेरा नाम नदीम अख्तर, अब प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अख्तर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मैं पढ़ा रहा हूँ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में भी PhD फाइनेंस में की। उसके बाद इकनॉमिक्स में भी मैंने MPhil किया, और कुछ और चीज़ें भी साथ के साथ की। इस वक्त करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ है, टीच कर रहा हूँ, वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में भी मेरे लेक्चर्स होते हैं। तो बेहद शुक्रिया, इतने लोग आए, मेरे क्लास फेलोज़ आए, 93 का मेरा बैच। तो बहुत शुक्रिया
और ख़ास तौर पर कमर ज़मान का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ग्रुप बनाया, और अब्दुल हमीद नूर ख़ास तौर पर जिन्होंने आज मेरा फंक्शन बेसिकली मैंने जाना था फैमिली के साथ लाहौर, मैं नहीं गया जब मुझे पता चला कि सारे के सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं और ख़ास तौर पर साज़ा कराम। सर मेरा नाम सुहेल इजाज़ बता ही दिया होगा इन्होंने। वैसे तो मैं माइक पास कर डबल मास्टर्स किया था मैंने, पहले इंग्लिश में किया, फिर लाइब्रेरी साइंस में किया। आजकल मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन में लाइब्रेरियन की जॉब कर रहा हूँ, मैनेजर लाइब्रेरी। मुझे ना 2-3 वाक़यात याद हैं अपने छोटे होते। एक तो अब्दुल्ला साहब की जब क्लास आती थी ना, जब ये आते थे तो हमारे साथ बैठे होते थे हाफिज़ सनाउल्लाह साहब। तो उनको मैं अक्सर कहता था कि यार आज सबक याद नहीं है, कोई मसला छेड़ दे। तो उन्होंने ना कोई मजहबी मसला इनसे पूछना और फिर सर ने पूरा पीरियड जो है ना उसको समझाना। इतनी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नईम अख्तर है और मैं मुल्तान का रहायशी हूँ बेसिकली। अब मैं चौक सरवर शहीद में मेरी रहाइश है, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है और सब पहले वाली भी सारी अच्छी है। स्कूल बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं? जो टाइम गुजरा है वो आज तक यादें कुछ हैं, कुछ दिन में ज़्यादा तो नहीं है। तो हमीद से मेरा शुरू से रब्ता है, शरारती बच्चा हमारे स्कूल का जो था। मेरा नाम शाहिद अली, कासम मेले से मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से। फिल वक्त मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ 20 साल से। बहुत अच्छी यादें रही। तो जब मैं 9वीं क्लास में दाखिल हुआ, उस वक्त पैंट शर्ट नहीं थी, शलवार कमीज जो है ना वो वर्दी थी। उसके बाद जो पैंट शर्ट लगवा दी, जिंदगी में कभी पैंट नहीं पहनी थी। पैंट लेने चले गए, ले आए, लेकिन तंग ले आए। तजर्बा पहला था। स्कूल में आ गए, पहले तो घर से नहीं निकला गया पैंट पहन के, शर्म के मारे, कभी जिंदगी में पहनी नहीं। नौजवानी का दौर था। स्कूल में आए, रिसेस हो गई, खेलने लगे, पकड़ गया से खेलने लगे, पैंट नीचे से चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार रसूल है और माशाल्लाह आज तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और सबको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, स्पेशली टीचर्स को, क्योंकि ख़ास तौर पे अब्दुल्ला साहब, शाहिद साहब और इकबाल खान बाबर साहब को, अशरफ साहब को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा ख्याल है स्कूल छोड़ने के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी। तो मेरा जो यहाँ का पीरियड था बहुत अच्छा गुजरा स्कूल का, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से। महमूद शाह साहब बड़े साथ थे मेरे स्पोर्ट्स में। तो जो वाक़यात थे वो ज़्यादातर स्कूल लैब में हमारे गुजरते थे। जो भी पीरियड्स जहाँ पर हमें टेस्ट का होता था कि जी आज ये टेस्ट की तैयारी नहीं है, तो बस हम जो है बहाना बना के लैब में चले जाया करते थे। कि महमूद शाह साहब ने बुलाया जी प्रैक्टिस के लिए, कि हॉकी के प्लेयर थे। हॉकी 6th क्लास से शुरू की थी मैंने, एज ए स्पोर्ट्स में आया था। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी तक खेली है। तो उसके ज़्यादातर ये होता था कि इस्लाम साहब का पीरियड होता था, तो जिसमें ज़्यादा होता था कि यार यहाँ से जो ना किसी तरह से स्किप करना है। तो उसके हम प्लान बनाते थे कि महमूद शाह साहब का पहले चेक करवाएं कि वो आज आए भी हैं या नहीं आए। तो उसमें इस्लाम साहब का पीरियड कोशिश करते थे कि हम स्किप करके जो ना लैब में जाके बैठे और वहाँ पर टाइम अपना स्पेंड करें। लेकिन ये यादगार थी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा स्कूल का जो ड्यूरेशन था हमारा बहुत अच्छा था। तो हर बंदा, हर मोमेंट्स स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत यादगार यहाँ पर हमारी यादें हैं। मैट्रिक तक जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स में टाइम गुजारा, पढ़ाई में गुजारा, बहुत अच्छा था। वो बहुत ज़्यादा वो ऐसा दौर है कि कभी हम ज़िंदगी में बोल ही नहीं सकते वो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके से हम लोग जो है ना कमाइन इकट्ठे होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। आखिर में नहीं लेकिन हमारे जनाब जो आखिर में तशरीफ़ लाए थे, एम जाहिद साहब इनका नाम है। 2 नामों से बड़े मशहूर है, उसकी वजह आज तक समझ नहीं आई। एक को मशीन कहते थे और एक को बड़ोला भी कहते थे। कौन कहता था ये मैंने नहीं कभी कहा, मैंने तो नहीं कभी कहा।
ये कौन कहता था ये बात? पड़ोला। तो जाहिद साहब माशाल्लाह से अपना इंट्रो कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। थे अब्दुल्ला साहब थे। मुझे याद है कि मैंने आई वाज इन 6th क्लास, तो मैंने मुस्लिम का एम छोटा लिखा ना, स्मॉल कैपिटल में लिखा, तो बाबा साहब ने 2-3 स्टिक मारे। तो आज मैं अपनी बेटी को बताता हूँ कि यार कैपिटल में क्या लिखना है। बस मैं मेहनत की, टीचर लड़के बहुत अच्छे थे, सारे बहुत अच्छे थे। फिर बस जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, सिविल इंजीनियरिंग की, फिर मैं NHA में रहा काफ़ी अर्सा, फिर मैं अब्रॉड चला गया। आजकल मैं DHA में मुल्तान में होता हूँ। और बहुत अच्छा वक्त गुजरा, अपने टीचरों की मेहरबानी, अच्छा साहब, बाबर साहब, सबकी, तफैल साहब की। आपका बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत दे। आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हैं, मोहब्बत करने वाले प्यारे चेहरे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, खुशियाँ दे, हिफाजत में रखे। मेरा नाम शहजाद है, मैं 6th क्लास से इस स्कूल में आया था। ये सामने वाला जो कैंपस बना हुआ है, ये नए क्लासरूम्स हैं, पहले पुराने वाले होते थे। तो मुझे अब्दुल कदूस साहब याद हैं, अब्दुल्ला साहब याद हैं, अशरफ साहब हमें दरामद बरामद पढ़ाते थे, जो अभी तक ये उस क्लास में याद नहीं हुआ कि दरामद क्या थी और बरामद क्या होती उल्टा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ क्लास फेलोज़, बहुत खुशी हो रही है आप सबको एक साथ देख के। मेरा नाम कमरुज़्ज़मान है। 93 के बैच में मैंने यहाँ से पास आउट किया था। 6 में हम लोग आए थे, जिसका बाकायदा टेस्ट हुआ था और उसमें से ये क्लास सेक्शन A सिलेक्ट हुआ था। तो 6A, 7A, 8, 9 और 10A, फिर हम सारे ऑलमोस्ट हम सारे वही हैं जो 6 से 10 तक एक साथ रहे। मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ बेसिकली, और सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा डिपार्टमेंट है। और मुझे अब इसरार चौधरी के नाम से जानते हैं मीडिया के हवाले से लोग, जो लोग सुनते हैं। मस्त FM 103 का मैं स्टेशन डायरेक्टर हूँ मुल्तान में। इसके अलावा जो है कोई 20 साल हो गए मुझे मीडिया से रिलेटेड, और मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, जॉब कर ली थी मार्केटिंग की, उसी के अंदर लाहौर चला गया और फिर सफ़र चलता रहा। सबसे पहले असातिज़ा कराम जो मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। आपके अलावा बाबर साहब, तुफैल साहब, अफजल साबिर साहब, जिनको हम समोसे खिला के और छुट्टी पे जाया करते थे, और उसके बाद सरवर साहब, इलेक्ट्रिक की क्लास 6ठी से उन्होंने स्टार्ट की और प्रिंसिपल भी रहे स्कूल के। आप 2 नंबर के प्रिंसिपल हैं। इस्लाम साहब, अब्दुर्रहमान साहब, यासीन साहब, शरीफ साहब जो प्रिंसिपल थे, और खुर्रम उनका बेटा हमारे साथ पढ़ता था, और अक्सर हम उसको कहते थे कि वो विक्टिम होता था कि जी तुम तो प्रिंसिपल के बेटे हो, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। और खुर्रम भी हमारा क्लास फेलो था। शरीफ साहब हमारे दौर में वो ही प्रिंसिपल रहे हैं, सारा दौर उन्होंने गुजारा। असगर अली जावेद साहब हो गए, नदीम अंजुम साहब हो गए। उसके अलावा रब नवाज साहब PT मास्टर, और साथ जो थे शाहजी मजहर साहब, ये मेरे जहन में आ रहे हैं। असातिज़ा और भी हैं। तो कौन माइक कॉल का जानते तो आप सब जानते तो हैं मुझे। 2013 में मैं इधर से रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट के बाद बस घर में ही रहता हूँ, ना कोई किसी किस्म की एक्टिविटी कोई नहीं है। मकसद है कि बेटा मेरा माशाल्लाह साथ ही मेरे बैठा था, तो वो आया हुआ, वो अपने जॉब में है, बेटी थी वो भी अपने जॉब में है। मुझे घर से भी माशाल्लाह ज़मीन भी है, तो हमें कोई किसी किस्म की और तरद्दद करने की ज़रूरत नहीं है, समझा कि घर में बस आराम से अब बच्चों को छोड़ आते हैं। पोते पोतियाँ हैं माशाल्लाह, उन्हें अब स्कूल से ले आए, छोड़ आए। कुछ कैसा फील कर रहे हैं बच्चों? हाँ माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हो रही है। आज जो पुराने स्टूडेंट को देखा, उनसे मुलाकातें हुई। बहरहाल शक्लें तो याद हैं, नाम तो याद नहीं रहते। शक्लें तकरीबन होती हैं, थोड़ी बहुत बदली होती हैं। इसरार की वो वैसे ही की वैसी है माशाल्लाह, हैं मिलते भी रहते हैं कभी कभार। ये सदीकी साहब हैं, ये भी माशाल्लाह है वैसे के वैसे ही हैं। तो इनमें से मकसद जो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप तमाम सब बच्चे जो माशाल्लाह आज का खुद आप बाल बच्चों वाले हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम सब ये
रिटायर्ड टीचर्स को यहाँ पर जमा करती है। और लम्या बेटा आपको तरक्की दे, खुशियाँ अता फरमाए, क्योंकि बेटे आप 95 में 93 में यहाँ से गए, आप बेटा 30 साल हो गए। उस वक्त बेटे आप कल 15 साल के होंगे, अब आप अप्रॉक्सीमेट 45 की एज के हैं माशाल्लाह। तो बेटे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि उस वक्त हम बच्चों के पीछे ज़बरदस्ती भागते थे पढ़ाने के लिए या उन्हें शरारतों से रोकने के लिए। आज वो माशाल्लाह ख़ुद इस मुकाम पे हैं कि अब हमने देख के हमारा दिल ये बाग बाग हो रहा है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों और प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का दिन बड़ा यादगार दिन है कि हम सब एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। ये ज़िंदगी एक सफ़र है। ज़िंदगी के सफ़र में सब इस तरह हैं रवां दवां कि अपने अपने मकाम पर, कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। वाह। आप अपने साथियों को याद कीजिए, कोई अमेरिका होगा, कोई फ्रांस होगा, कोई पाकिस्तान के किसी और शहर में होगा। तो उनसे अगर आपका कोई ज़्यादा गहरा राब्ता है या ताल्लुक़ है तो आप टेलीफोन पर उनसे बातचीत कर लेते होंगे, और अगर इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है तो बस फिर तू कौन और मैं कौन, ये बात बनती। तो इस दौर में ये जो मादियत परस्ती का दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, इसमें मैं अपने इन अजीम तालिब इल्मों को इंतहाई खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने उन पुरानी यादों को ताज़ा किया है जो स्कूल से वाबस्ता हैं, जो मुख्तलिफ़ असातिज़ा के साथ वाबस्ता हैं, जो अपनी अपनी क्लासों के साथ वाबस्ता हैं। ये बचपन की यादें, ज़माना तालिब इल्मी की यादें एक ऐसा अनमोल सरमाया होती हैं कि मुझे अब तक याद है, लगारी साहब यहाँ हेडमास्टर थे। अब ये बताएं कितना अरसा गुजर गया था। वहाँ से इंडिया से, पता नहीं इंडिया कौन सा शहर था, वहाँ से एक हिंदू जोड़ा आया, दोनों मियाँ बीवी थे। वो ये स्कूल का उन्होंने लगारी साहब से ख्वाहिश जाहिर की कि हमें विज़िट करवाएं। उन्होंने स्कूल को देखा, बताया कि ये इस तरह इसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। फिर ये जो अब कंप्यूटर लैब बनी हुई है, ये 10 एकड़ और कमरा था, इसमें उन्होंने बताया कि इस जगह पर जो है ना हम इस डेस्क पर बैठते थे, क्या नाम। तो इतनी यानी गहरी वाबस्तगी होती है कि ये बातें उन्हें जो है याद रहती हैं। ये ज़िंदगी का सरमाया है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन मैं आप जितना साजा का आपने जिक्र किया ना, मैं उनकी थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री बता देता हूँ। आपका जो सेशन था 1993 का, इसमें 3 प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहे। शरीफ कुरैशी साहब के साइनों से आपका एडमिशन हुआ, मलक अकबर साहब के साइनों से आपका मैट्रिक का दाखिला गया, और करेक्टर सर्टिफिकेट मुज़फ़्फ़र खान लगारी साहब के साइन हुए। शरीफ कुरैशी साहब 19 अक्टूबर 1991 को रिटायर हो गए थे, और उनकी डेथ क्या कितना चले गए थे? हाँ, उनकी डेथ 12 अप्रैल 2015 को हुई। उसके बाद मलक अकबर साहब, उनकी 2010 में डेथ हुई। लगारी साहब के साइनों से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन हुआ, उन 9 मार्च 1996 को रिटायर हुए, और लगारी साहब 18 नवंबर 2014 को उनकी डेथ हुई। दूसरा जो आपने चौधरी सिद्दीक साहब से पढ़ा, वो 30 नवंबर 1990 को रिटायर हुए, 15 जनवरी 2014 को उनकी डेथ हुई। इसी तरह पुराने असातिज़ा में अब इस्लाम साहब का जिक्र हुआ। इस्लाम साहब कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट से पहले डेथ हो गई थी 3 जनवरी 2007 को। अब्दुल कद्दूस साहब का जिक्र हुआ, 17 जुलाई 2016 को उनकी दौरान सर्वर डेथ हुई। आशिक साहब थे, वो 13 जुलाई 2008 को रिटायर हुए, और वो उनकी 11 मई 2011 को हज करके आएगा, उसके बाद डेथ हुई। अब्दुल खालिक साहब 15 अप्रैल 2004 को रिटायर हुए, लेकिन अभी अल्लाह के फजल करम से जिंदा हैं। अशरफ साहब जी, यूनुस साहब मरहूम जो उनके दौरान सरोज जो है ना, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी 26 मई
1996 को डेथ हुई थी दौरान सर्विस। कराची में वो गए हुए थे, उनके किडनी का प्रॉब्लम था। हाँ जी, चौधरी सदीक साहब को मैंने आपको बताया। अब तो खालिक साहब अल्लाह के फजल करम से ज़िंदा हैं। उसके अलावा सदीक ज़मीर साहब भी ज़िंदा हैं। तो वो 28 अगस्त 2008 को रिटायर हुए थे। असगर जावेद साहब 13 मई 2008 को बहावलपुर से रिटायर हुए। मुझे तमाम तकरीबन जिसका भी आप पूछेंगे तमाम की डेटें याद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम में आपने याद रखा और तकरीबन 30 साल के बाद आपसे बात, बच्चे तो मिलते रहते हैं, सलाम दुआ होती रहती है, कभी कभी शक्ल से भी शनासाई है, लेकिन बाद बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं 30 साल के बाद आज देख रहा हूँ। तो ये इन बच्चों ने याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में। ये मसरूफियत का दौर है और आप सब ने बहुत टाइम निकाला अपने लिए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तो बच्चों ने मेरे ज़िक्र में आपने जेड की निब और जी का निब का बहुत जिक्र किया है। तो उसका ज़रूरत ये थी कि मुझे 6ठी और 7वीं में उर्दू और इंग्लिश के पीरियड मुस्तकिल मिलते थे। तो जब ये बच्चे 5वीं से यहाँ आते थे, कुछ फेडरल स्कूलों से आते थे, कुछ प्राइवेट स्कूलों से, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों से, पंजाब गवर्नमेंट के, तो जब आते थे तो लिखाई बड़ी ख़राब होती थी। तो मैंने फिर मशवरा किया शरीफ साहब से, मैंने कहा ये इस तरह बात है। उनका बच्चा भी मेरे पास पढ़ता था, मुजम्मिल शहजाद, फिर बाद में खुर्रम शहजाद, ये मेरे शागिर्द हैं। तो उन्होंने इस तरह कहा कि बेटा ये इस तरह करवाओ इन्हें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो फिर जेड की निब मैंने शुरू करवाई, एक सफ़ा रोज़ाना। भाई घर से जो चाहे आप लिख कर लाएँ, उर्दू हो, बेहतर है कोई सबक हो, किताब का कोई सफ़ा हो, कोई कहानी हो, ताकि वो ग्रामर की तैयारी भी होती रहे और आपको लिखना भी आ जाए और जो है वो लिखाई भी साफ़ हो जाए आपकी। इसी तरह इंग्लिश का पीरियड जहाँ था, वहाँ जी की निब से मैं बच्चों की राइटिंग करवाया करता था। मोहतरम लगारी साहब हमारे उस्ताद भी थे, फिर बाद में मेरे कुलीग भी बने। जब मैं यहाँ 86 में मैंने ज्वाइन किया ये इदारा, तो उन्होंने जब आया तो नोट्स उन्होंने बना रखे थे, वो बच्चों को उन्हीं नोट्स की राइटिंग करवाया करते थे। वही नोट्स मैंने उनसे लेकर बच्चों को दिए कि आपने इन नोट्स को जैसे ये लिखे हुए हैं राइटिंग में, इसी तरह एक पेज लिखकर लाना है। तो इस तरह लिखते लिखते बच्चों की जो है राइटिंग भी ठीक हो गई और जो है वो याद भी हो जाता था उन्हें। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ इनके साथ, तो अच्छा देखो भाई कंफ्यूज ना करो। मेन चीज़ ये है कि मैं पुलिस में हूँ। नाम मेरा नाम बाबर लाला, लाल मारूफ लाला। मैं पुलिस से जॉब करता हूँ। तो आज भी वहाँ पर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में काम था, तो वहाँ इस वजह से लेट हुआ हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन बड़ी खुशी हुई, जैसे स्कूल के अंदर इंटर होते हैं ना, तो बंदा उसी एज में आ जाता है जिस एज में यहाँ रह रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये एफर्ट है जिन हमारे कुलीगों की, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट है और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें सबको कि उन्होंने सबको कंबाइन किया और एक पुरानी यादों को ताज़ा किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंजुम सईद शाहिद है। इस स्कूल में सीनियर मोस्ट टीचर हूँ। उर्दू मेरा सब्जेक्ट है। पिछले कई अदवार में मैंने बेस्ट टीचर अवार्ड मुल्तान रीजन का 3 मरतबा हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए बाइस से मुसरत भी है, खुशी भी है, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई कि क्योंकि मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जब कमर जमा साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने कहा भाई आपका स्कूल है, मेरा भी स्कूल है, और इस स्कूल की तरक्की के लिए आप यकीन जानिए मेरी बहुत सारी काविशें। अभी आपको हम अपना ऑफिस दिखाएंगे। इन कमरों में आप जो मार्बल लगा हुआ नज़र आ रहा है, अपने उस दौर में नहीं था। तो ये साफ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड साथिया कराम और इस स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स, मैं दिल के था गहराइयों से आप लोगों को इस स्कूल के अंदर वेलकम करता हूं। आज से मैं 4-5 दिन पहले कमर साहब आए थे। डेफिनेटली आप लोगों की मुशावरत से एक कंबाइंड डिसीजन लेकर उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि हम इस स्कूल के अंदर गेट टुगेदर करना चाहते हैं और अपनी यादों को मेमोराइज़ करना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैंने कहा कि ठीक है, प्रिंसिपल साहब से हम आपको जो है मिलवाते हैं
और देन हमारे प्रिंसिपल साहब ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए सबके एक कंबाइंड एफर्ट से आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका मिला। क्योंकि मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि 9-10 का जो पीरियड होता है ना, वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का अहम तरीन यादगार लम्हात होते हैं। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, बड़ी मेहरबानी है और आप लोगों को हमारी ये बात विसल के लिहाज से बच्चों को बहुत याद है, तो बड़ी खुशी हो रही है ये बात सुन के भी कि आपको आज भी वो सारी चीज़ें याद हैं। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिल के, आप लोगों ने हमें याद किया। बातें तो बहुत सारी असातिज़ा कराम ने कर दी हैं, उसके बाद मेरी बातें कोई ज़्यादा हैसियत नहीं रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माइक पास मुंह के करीब कर ले। मैं इन अदारों में एक ख़ास जज्बे के तहत आया था, क्योंकि मैं दीनी मदारस से पढ़ा हुआ था। स्कूल की तालीम मेरी बस वाजबी थी उस दौर में जब मैं आया था। तो मेरे आने का मकसद ये था कि भाई साथ सिलेबस के साथ दीनी बातें जो हैं बच्चों को बताऊँगा। इसलिए उमूमन मैं ये मौका तलाश करता रहता था कि कोई बच्चा सवाल करे किसी मजहबी टॉपिक पर, और फिर मैं उन्हें मजहबी तालीमात जो है उसकी सही सही रहनुमाई कर दूँ। इसलिए अक्सर औकात बच्चों ने देखा कि किसी ने कोई सवाल किया, मैंने सिलेबस रख दिया कि सिलेबस कल मुकम्मल करा लूँगा, आज जो है इस मसले पर जो है ना गुफ्तगू कर लेते हैं। इसलिए ये एक मजबूरी थी या यूँ समझे मेरी ज़रूरत थी, जो मैं बच्चों की ज़रूरत समझता था कि उन्हें दीन की सही मालूमात मिलनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई मसला एक बच्चा पूछता, मैं वो सैर हासिल उस पर पूरा पीरियड लगा देता था कि आज इन्होंने पूछ लिया, बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं, लिहाजा इसी मसले को अच्छी तरह बयान कर देना चाहिए। बाकी कोशिश हमेशा यही रही है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, हमेशा खैर खाई का जज्बा, भलाई का, बेहतरी का और अल्लाह ताला से उसके रिवार्ड की उम्मीद रखी है और अल्लाह ने दिया भी है। बाकी मेरे साथ 85 में मैं आया, तकरीबन बड़े बड़े असातिज़ा मौजूद थे यहाँ पर, काबिल असातिज़ा जो तकरीबन सारे हेड मास्टर बनकर रिटायर हुए हैं। उन्हीं के साथ तरबियत हासिल की थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कई लोग जो हैं उनमें ज़िंदा हैं और बहुत से जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आज जो है आखिर में उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन को अपने जवार रहमत में जगा दे, उनकी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ माफ़ करे। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ज़ुस्सुल्तानिल अज़ीम वल मन्निल क़दीम ज़ल वजहिल करीम वलिय्युल कलिमातिल्लाहि ताम्माति व दअवातिल मुस्तजाबात। अल्लाहुम्मा नहनु नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल वाहिदुल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वअफ़ु अन्हुम वअक्रिम नुज़ुलहुम ववस्सि मुदख़लहुम वग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। अल्लाहुम्मा अब्दिलहुम दारन खैरन मिन दियारिहिम व अहलन खैरन मिन अहालीहिम व अज़वाजन खैरन मिन अज़वाजिहिम। अल्लाहुम्मा आइज़हुम मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा आइज़हुम मिन अज़ाबिल क़ब्र मिन फ़ितनतिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा अरहमहुम इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा हुम इबादुका मुहताजुन इला रहमतिका व अंता गनियुन अन अज़ाबिका फ़ग़फ़िर लहुम इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या। ईद के बाद जो है वो थोड़ा सा सब लोग रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं जी।